बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो कर्वेचर को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स वगैरह थे उनको भी हमने डिस्कस किया। अब हम जो है वो टोर्शन की बात करते हैं। अब टोर्शन बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास ये कोई भी रेगुलर कर्व है, ठीक है, इज़ ए रेगुलर कर्व ऑफ क्लास ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 मीन्स कि इसके जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस है, अलॉन्ग विच एन एस इज़ क्लास 1 मीन्स इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है। क्यों ये जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली हम इस चीज़ को आगे जाके यूज़ करना चाह रहे होते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे होते हैं। अगर ये बुनियादी बात ना की जाए कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब वो तो डिफाइंड ही नहीं होगा। और ये हम जो है वो जानते हैं, जैसे हमने कहा कि टी क्रॉस एन बेसिकली जो है वो क्या होता है, बी होता है। अब हमने जो है वो टोर्शन की यहाँ पे बात करनी है। टोर्शन को स्टूडेंट्स सेकंड कर्वेचर भी बोलते हैं। तो अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे इसको जो है, ये जो हमारे पास रिलेशन है इसको हम जो है वो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस होगा, तो एस के हवाले से जो है वो हम डॉट यूज़ करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस, तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बी डॉट आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन के लिए जो है वो डॉट को यूज़ करते हैं, इज़ इक्वल टू, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, एक दफ़ा हम लिखेंगे टी डॉट क्रॉस एन, फिर प्लस टी क्रॉस एन डॉट आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी और ये एस पे डिपेंडेंट है, ये हमें पता है। अब यहाँ पे जो बी डॉट है, ये टी जो है वो टी हमें पता है कि ये क्या होता है, ये कैपा एन होता है, ठीक है, कर्वेचर और एन, और ये एन क्रॉस एन आ जाएगा, प्लस टी क्रॉस एन डॉट आएगा। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स कि ये सेम वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट वो ज़ीरो होती है, तो इसका मतलब ये जो बी डॉट है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो प्लस टी क्रॉस एन आ गया, ठीक है। या हम इसको ये कह सकते हैं कि ये टी क्रॉस एन डॉट के इक्वल है, और इसे मैं अगर 1 कहूँ स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास जो है वो रिलेशन 2 है। अब हमने जो है वो एन को जो है वो डिफ़ाइन करना है। ये जो एन है, एन वो किसके इक्वल है, एन बेसिकली जो है एन हमारे पास डॉट है, ये किसके इक्वल है, ये एन डॉट है, और एन डॉट मीन्स कि ये ऑर्थोगोनल टू एन है। ये किसके ऑर्थोगोनल है, एन इज़ ए यूनिट वेक्टर एंड एन डॉट इज़ ऑर्थोगोनल टू एन। अब जो वेक्टर ऑर्थोगोनल टू एन हो वो बेसिकली रेक्टिफाइंग प्लेन के पैरेलल होता है, इज़ पैरेलल टू दी रेक्टिफाइंग प्लेन, ठीक है। ये जो एन डॉट है ये क्या है, ये रेक्टिफाइंग प्लेन के पैरेलल है। अगर रेक्टिफाइंग प्लेन के पैरेलल है तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन एस को, ये एस स्टूडेंट्स जहाँ पे मैं नहीं भी लिख रहा हूँ तो बेसिकली ये डिपेंडेंट ऑन एस ही है, इसको हम लिख सकते हैं म्यू एस टी, और एक इसमें जो है वो जो रेक्टिफाइंग प्लेन होता है ये टी और बी होती है, तो इधर हम जो है वो टॉ एस और इसका जो है वो बी आ जाएगा बी एस, ठीक है जी। हमने क्या किया, इस रेक्टिफाइंग प्लेन को डिफ़ाइन कर लिया कि ये फिर क्या होगी, इसके इक्वल होगी। अब इस वैल्यू को स्टूडेंट्स हम किस में पुट कर देते हैं, पुट इन टू वी गेट। अब 2 के अंदर इस वैल्यू को रिप्लेस करो तो ये बनेगा बी डॉट जो है दैट इज़ इक्वल टू टी क्रॉस एन डॉट जो है दैट इज़ म्यू एस टी एस प्लस टॉ एस बी एस, ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करके इससे अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, तो दैट इज़ इक्वल टू म्यू एस टी क्रॉस टी आ जाएगी प्लस टॉ एस, और ये टॉ क्रॉस बी आएगा। ये हमारे पास ट्रिपलेट था, और राइट हैंडेड रूल को अगर हम यूज़ करें स्टूडेंट्स, जैसे ये टी एन और बी है, ठीक है।
अब अगर हम t को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -n आएगा, अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसकी जगह पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा -n। और ये सेम वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा और ये आ जाएगा टॉ s और ये -n आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू -टॉ s(n). s भी है, जहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये अंडरस्टूड है कि ये डिपेंडेंट ऑन s है। तो ये जो टॉ s है इसको बेसिकली क्या कहते हैं, टोर्शन कहते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए n से, यानी कि b डॉट जो है इसका डॉट प्रोडक्ट किससे लिया जाए, n से, तो ये -टॉ s और ये n डॉट n आ जाएगा और ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, दैट इज़ इक्वल टू 1। तो इस तरह जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी b डॉट s n s इज़ इक्वल टू -टॉ s और ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम जो टॉ s है उसको लिख सकते हैं -b डॉट n s। तो ये हमारे पास टोर्शन का जो है वो फार्मूला आ जाएगा, जो कि बेसिकली b डॉट n का डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका जो है वो क्या है, वो डॉट प्रोडक्ट है। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स हमने जो है वो टोर्शन को जो है वो इस रिलेशन से जो है वो क्या कर लिया, डिफ़ाइन कर लिया। ठीक है, अब हम जो है वो ये देखते हैं कि क्या ये जो टॉ है ये इंडिपेंडेंट ऑफ सेंस ऑफ n है या नहीं है। अब स्टूडेंट्स अगर नोट करें तो ये जो साइन ऑफ टॉ है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंस ऑफ n की सेंस से जो है इंडिपेंडेंट है, और इसी तरह ओरिएंटेशन ऑफ c की ओरिएंटेशन से भी। तो इसका मतलब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कर्व्स की ना, ये कर्व्स की क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ है। तो ये बात हम प्रूव भी करते हैं कि सेंस ऑफ n से ये टॉ कैसे जो है वो इंडिपेंडेंट है। अब गिवन टॉ जो है वो स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है, गिवन टॉ जो है दैट इज़ -b डॉट s डॉट n है। तो अब इस इक्वेशन को जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करके इसको प्रूव करेंगे कि ये सेंस ऑफ n से जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसके लिए हम स्टूडेंट्स जो है वो ये लेट कर लेते हैं कि हमारे पास n स्टार है और वो n स्टार किसके इक्वल है, -n के इक्वल है। ठीक है, n स्टार जो है वो किसके इक्वल है, तो वी चेंज द सेंस ऑफ n, वी चेंज द सेंस ऑफ n की सेंस को चेंज कर लेते हैं। दैट इज़ हम ये कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स के ये जो n स्टार है दैट इज़ इक्वल टू -n। अब n स्टार अगर जो है वो -n के इक्वल है, देन इधर t स्टार की बात करें तो t स्टार जो है वो किसके इक्वल आएगा, -b डॉट n की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, n की जगह पे -n जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। n की जगह पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, -n जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है जी, तो टॉ स्टार जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, टॉ स्टार इज़ इक्वल टू टॉ स्टार इज़ इक्वल टू ये माइनस। अब अगर हम b की भी जो है वो बात कर लें यहाँ पे, इससे पहले जो है वो अगर हम देखें कि b पे जो है वो क्या इफ़ेक्ट होता है, b किसके इक्वल होता है स्टार स्टूडेंट्स के, b इज़ इक्वल टू t स्टार n। b क्या होता है, t स्टार n होता है। अब n को हमने जो है वो स्टार में चेंज किया तो डेफिनेटली b के अंदर भी जो है वो क्या आएगी, चेंज आएगी। अब n को हम जो है वो क्या रख रहे हैं, -n। तो ये जो b स्टार है ये क्या बनेगा, t स्टार -n आ जाएगा। ठीक है जी, ये b स्टार है, b स्टार इज़ इक्वल टू t क्रॉस -n। b स्टार को हम लिख सकते हैं -t क्रॉस n, और t क्रॉस n जो है वो स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल टू b। तो ये b स्टार फिर किसके इक्वल आ जाएगा, ये b के इक्वल -b के इक्वल आ जाएगा। और n स्टार किसके इक्वल है, -n के इक्वल है।
हम जो है वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि इसकी जो ये जो सेंस ऑफ n है इससे ये इंडिपेंडेंट है। तो अब हम टा स्टार ले लेते हैं। टा स्टार जो है वो क्या होगा, माइनस बी डॉट, ठीक है, और एस डॉट एन एस, क्योंकि इधर हम स्टार ले रहे हैं तो इधर भी स्टूडेंट्स स्टार हो जाएगा और इधर भी जो है वो स्टार हो जाएगा। ये माइनस, इधर हम अब वैल्यू को पुट करते हैं, बी स्टार जो है वो माइनस बी के इक्वल है, तो ये माइनस बी डॉट आ जाएगा, और इधर जो n है वो माइनस n के इक्वल है, माइनस माइनस प्लस हो के तो ये माइनस बी डॉट n ही आएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ गया, दैट इज़ इक्वल टू टा। तो इसका मतलब ये है कि टा स्टार जो है वो टा के इक्वल ही आया है, तो ये सेंस ऑफ n से जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंस ऑफ टा, सेंस ऑफ n। अब हमने बात करनी है इसकी ओरिएंटेशन ऑफ c, कि ये जो c की ओरिएंटेशन है स्टूडेंट्स, ठीक है, उससे भी ये जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब स्टूडेंट्स हम इसका जो दूसरा पॉइंट है, ओरिएंटेशन ऑफ c से भी ये इंडिपेंडेंट है, उसको हम प्रूव करते हैं। तो वी इंट्रोड्यूस द चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ c, वी इंट्रोड्यूस द चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ c, दैट इज़, यानी कि हम s को माइनस एस स्टार प्लस कांस्टेंट लिख सकते हैं। ये जो शुरू के लेक्चर्स हैं उनके अंदर हमने जो है वो ये स्टूडेंट्स बड़ी तफसीलन जो है वो बात करके आ चुके हैं। ये जो हमने जो शुरू के जो पहले 5-10 लेक्चर्स हैं उनमें हमने कर्व को ही डिस्कस किया था। अब s किसके इक्वल है, माइनस एस स्टार प्लस कांस्टेंट के इक्वल है। तो इसी तरह जो है वो स्टूडेंट्स हम अगर बात करें टी स्टार जो है वो फिर किसके इक्वल आ जाएगा, ये माइनस टी के इक्वल आ जाएगा, टी स्टार इज़ इक्वल टू माइनस टी। अच्छा, अब हम जो है वो बी की बात करें तो बी किसके इक्वल होता है, बी इज़ इक्वल टू टी क्रॉस एन, ठीक है। अब टी के अंदर अगर हम स्टार लगा दें तो इसके अंदर भी चेंज आ जाएगा, बी, ये भी क्या हो जाएगा, बी स्टार आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से ये स्टूडेंट्स क्या बन गया, इसको आप लिख सकते हो टी स्टार माइनस टी के इक्वल है, तो माइनस टी क्रॉस एन आ जाएगा, और टी क्रॉस एन जो है वो किसके इक्वल होता है, बी के। इसका मतलब ये जो बी स्टार है, बी स्टार इज़ इक्वल टू माइनस बी, ये हमारे पास आ गया, बी स्टार किसके इक्वल आ गया, माइनस बी के इक्वल आ गया। अब हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो बी डॉट एस है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू बी डॉट के इक्वल ही आता है। उसके लिए जो है वो हम बी स्टार जो है इसका हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। डॉट का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस है। तो यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट्स चेन रूल गए बी स्टार, और ये जो हमारे पास क्या है नीचे डी एस है, ठीक है। तो हमने इसके हवाले से बल्कि इसको भी स्टार कर लें तो एस और फिर डी एस ओवर डी एस स्टार आ जाएगा। अच्छा, अब ये किसके इक्वल बना, ये हमारे पास जो है वो बी स्टार डॉट है, और ये एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस स्टार, एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस स्टार अगर हम लें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये एस है, एस इज़ इक्वल टू माइनस एस स्टार प्लस कांस्टेंट है। इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एस स्टार तो वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इसकी जगह पे स्टूडेंट्स क्या आ गया, -1 आ गया, यानी कि ये माइनस बी स्टार आ जाएगा और साथ डॉट आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, माइनस बी स्टार और ये साथ जो है वो क्या आ जाएगा, ये डॉट आ जाएगा। और दूसरा यहाँ पे ये जो बी स्टार है वो किसके इक्वल है, माइनस बी के इक्वल है, माइनस माइनस बी, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होके तो ये क्या बन जाएगा, ये बी ही बन जाएगा, यानी कि बी डॉट ही बन जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर डॉट है तो इधर भी डॉट आएगा। तो ये हमने प्रूव किया कि बी स्टार डॉट ये किसके इक्वल है, बी डॉट के इक्वल ही है,
ठीक है, ये क्या आ गए हैं, दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं। अब अगर हम जो है वो टा स्टार की जो है वो बात करें तो यहाँ पे ये देखें टा स्टार अगर हम लिखते हैं, इसी को ही चेंज कर लें तो ये जो बी स्टार हो जाएगा, इधर भी स्टार हो जाएगा और इसकी जगह पे आप जो है वो क्या लिखोगे, बी ही लिखोगे तो माइनस बी एस और डॉट एन आ जाएगा और ये बेसिकली उसी टा के इक्वल ही आ गया। तो ये भी ओरिएंटेशन के चेंज करने से भी इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये जो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं और यही हमने जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना था, इसके अंदर प्रूव करना था। ये था हमारा टॉपिक टॉर्शन का। अब इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।